सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे सभी साथीगण, सभी लोगों का इस मिलन समारोह में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम महेश्वर बाबू जी का और उनके सभी तमाम साथियों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन उन्होंने एक अहम फैसला लिया है और जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके अपने सभी साथियों के साथ वो राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के नेतृत्व में उन्होंने जो इच्छा जताई है और पार्टी ज्वाइन किया है, इसके लिए सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो मौजूदा जो सरकार है वो चोर दरवाजे से सरकार में आई है। हम लोगों ने कई बार सच्चाई को आप लोगों के सामने रखने का काम किया, चाहे सदन हो या सड़क हो। लगातार इस बात को, इस मुद्दों को उठाते रहे हैं कि बिहार में गरीबों की सुनवाई नहीं होती है, जनता की सुनवाई नहीं होती है। पूरे बिहार में अगर आप देखें तो बिना आरसीपी टैक्स, बिना घूस दिए हुए एक काम नहीं होता है। हर जगह ब्लॉक चले जाइए या थाने चले जाइए, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो या अन्य सर्टिफिकेट बनाना हो या डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो, बिना घूस के कोई काम नहीं होता। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर है। अफसरशाही पूरी तरीके से बिहार में बेलगाम हो चुकी है। हमने ये भी बोला कि भ्रष्टाचार, संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी हैं। लगभग जो है आप देखिएगा 60 से 70 घोटाले, बड़े घोटाले हो गए, लेकिन किसी अधिकारी पर या मंत्री पर या किसी पर कार्रवाई नहीं की जाती। हम लोगों ने कई बार बोला कि ये जून के महीने में पूरी तरीके से बिना आरसीपी टैक्स, बिना पैसे लिए हुए कोई तबादला, ट्रांसफर, पोस्टिंग नहीं होता है। शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य विभाग चौपट हो गया। लॉ एंड ऑर्डर डेली हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे मामले सामने आते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। और आप देख लीजिए कि आज सरकार में बैठे हुए लोग, सत्ता पक्ष के विधायक तबादले को लेकर के मंत्रियों के ऊपर सवाल उठाते हैं। दूसरी तरफ जो सत्ता दल के जो मंत्री हैं वो भी इन बातों को उठाते हैं। और ये अभी से नहीं चल रहा, जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं तब से बिहार सरकार में यही धंधा जो है चल रहा है। लोग तंग आ चुके हैं, बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान है। आप समझ सकते हैं, कल्पना नहीं लगा सकते कि क्या स्थिति बनी हुई है। कई ऐसे विधायक जो हैं, इस कोरोना काल में लोगों ने अपना फंड भी जो है सरकार को दिया, लेकिन उसका कहीं कोई उपयोग, कहीं कोई सुनवाई, कार्रवाई नहीं हुआ। सत्ता पक्ष में भी कई लोग ऐसे हैं जो लोग परेशान हैं, हताश हैं। अब इस पे ज्यादा हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि जो गिरी हुई सरकार, पूरी तरीके से ये गिरी हुई सरकार है और गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। आप सब लोगों को महेश्वर बाबू का राजनीतिक जीवन जो है लंबा रहा है। 2 बार जो है विधायक रह चुके हैं, एक बार एलजेपी के सदन में नेता भी रह चुके हैं और पुराने समय से हमारे पिता के साथी भी रह चुके हैं।
आज इनकी जो राष्ट्रीय जनता दल में फिर से घर वापसी हुई है, इससे मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती मिलेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सबों की उम्मीदों पर महेश्वर बाबू जो है खड़े उतरने का काम करेंगे। इसलिए आप लोगों को कोई सवाल इससे कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सब लोगों के साथ हम लोग बैठेंगे। अब आप बताइए ना, लोकतंत्र का क्या धजिया उड़ाया गया, नियम कायदा का क्या धजिया उड़ाया गया। देश के इतिहास में कहीं किसी विधानसभा में ऐसी घटना नहीं हुई जहां पुलिस का काला कानून पुलिस के मौजूदगी में सदन के अंदर विधायकों को पीट करके पास कराया गया, महिलाओं का साड़ी खींच करके, चूड़ी तोड़ करके, झोंटा पकड़ करके जो है किस प्रकार से बाहर ले गया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। हमेशा वही विधानसभा है जहां कर्पूरी जी रात रात भर धरना दे चुके हैं, लेकिन कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं की गई कि भाई पुलिस को बुला करके गुंडाई कराया जाए। आज देख लीजिए, कोई वो काला दिन जो है भूला नहीं है। अब इस पे तो हम सब महागठबंधन के जितने साथी हैं, सब लोग बैठ करके हम लोग निर्णय लेंगे कि क्या करना है। शिक्षक बहाली को लेकर फिर से आज मांग कर रहे हैं। आप देखिए ना, पूरी ये सरकार में एक भी परीक्षा जो है फेयर एकदम नहीं कराया है आज तक। कोई ना कोई चीज निकल के आता ही। ये मामला इतने सालों से लटका हुआ है, अब तक जो है नहीं हो पाया। बोर्ड के परीक्षा में सनी लियोनी पास करती है तो इस STET वाले में मलयालम की एक्ट्रेस है कोई अनुपमा करके उसको पास करा दिया। धांधली होती है। ये पूरी तरीके से सरकार जो है नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, बर्बाद कर रही है। और इसमें आप देखिएगा कि जब मंत्री ही इतनी बड़ी आरोप लगा रहा है तो मुख्यमंत्री ने दही क्यों जमा रखी है अपने मुंह में। और ये इतना ही नहीं कहा, मंत्री जी ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले अधिकारियों की जांच की जाए, उनकी संपत्ति की जांच की जाए। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या मुख्यमंत्री जो है उनके आसपास रहे हुए अधिकारियों की संपत्ति की जांच करवाते हैं कि नहीं करवाते? ये जितने तबादले हुए हैं पैसे लेकर के, इसको रोकवाने का काम करते हैं कि नहीं करते? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अगर मंत्री ने ये आरोप लगाया है तो जाहिर सी बात है ये छींटा जो है मुख्यमंत्री के कार्यशैली पर भी खड़ा होता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आपने क्यों रखा। तो अब देखने वाली बात है कि क्या करते हैं। रेणु देवी के भाई की गुंडागर्दी जो है वो सामने आई है। पटना में वो जमीन हड़पने रहे उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के भाई। बीजेपी में जाइएगा तो राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा ना, सारा पाप धुल जाता है भाजपा ज्वाइन करते हुए। कितना बड़ा से बड़ा पाप कर लीजिए, गंगा जी में डुबकी लगाइएगा तो पाप नहीं धुलेगा, लेकिन भाजपा ज्वाइन कर लीजिएगा तो पाप धुल जाएगा। आप समझ रहे हैं? भाजपा में रहने पे कोई कार्रवाई कर सकता है क्या? किसी अधिकारी की, किसी पुलिस वाले की हिम्मत है क्या कि कुछ कर दे? देखिए, स्पष्ट हम पहले ही चिराग पासवान जी के सवाल पे ये बता चुके हैं कि रास्ता उनको तय करना है। हालांकि हम लोगों का सहानुभूति जो है उन लोग चिराग पासवान जी के साथ है। जो हुआ गलत किया नीतीश कुमार जी ने, सारा खेल जो है बिहार की जनता पर ध्यान ना देने के बजाय यही तिगरमबाजी में लगे रहते। तो चिराग पासवान जी को तय करना है कि वो बंच ऑफ थॉट्स के साथ रहेंगे या संविधान के साथ। हो गया एक सवाल है। मंजीत सिंह से आपकी मुलाकात हुई थी, वो भी आज व्यवस्था ग्रहण करने वाले थे, लेकिन
जमीन उनको बना लिया। नहीं, इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं। चलिए, जेडी के पूर्व विधायक शामिल हो गए हैं, क्या वर्तमान विधायक यहाँ शामिल हो जाएंगे बहुत जल्द? नहीं, ये आप देखिए ना, अभी बोलते हैं सरकार गिर जाएगी 2 महीने में। तो हम तो बोल रहे हैं गिरी हुई सरकार गिरेगी। थोड़ा धैर्य रखिए। और ये हम ही नहीं चाहते, इस सरकार से पूरी बिहार की जनता त्रस्त है और ये उम्मीद लगा के बैठी कि जल्द से जल्द सरकार गिर जाए, हम लोग गिरा दें। क्योंकि ये बहुमत जो है ये एनडीए को नहीं मिला। चुनाव में सब लोग जानते हैं कि क्या खेला हुआ नतीजे वाले दिन। जनता का जनादेश महागठबंधन को था, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए को मिला। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो नया जनता दरबार बन रहा है, उसका मुआयना करने के लिए जल्दी जनता दरबार। मुख्यमंत्री में अब मुख्यमंत्री जी खाली कंस्ट्रक्शन ही कराते हैं, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करते, जनता के प्रति कोई काम नहीं करते। एक भी तस्वीर आम बिहारी के साथ, ग्रामीणों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ मिलते हुए है मुख्यमंत्री जी का आज के दिनों में। जब गांव देहात जाते हैं तो पूरा घेरवा करके जाते हैं। किसी लोगों से संपर्क है? हाँ, घिरे हुए रहते हैं अधिकारियों के बीच। और क्या क्या भवन नहीं बन गया मुख्यमंत्री आवास में, उसका क्या उपयोग किए आज तक और उसका नतीजा क्या निकला? अरे तो जनता दरबार तो बना ही हुआ है, दरबार क्या लगाना है? आप जनता के बीच जाइए, मुख्यमंत्री हैं, भले ही चोर दरवाजे से आए लेकिन जाइए जनता के बीच। गांव की स्थिति देखिए, किसान मर रहा है।